श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग विस्तृत हिंदी व्याख्या। भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों कौरव और पांडव के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, ज्ञान और अज्ञान के बीच का महायुद्ध है। श्रीमद्भगवद गीता इसी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश है। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, क्योंकि इसमें अर्जुन का गहन मानसिक विषाद, भ्रम और मोह प्रकट होता है। यह अध्याय किसी उपदेश से अधिक मानव मन की अवस्था का चित्रण है, जब व्यक्ति अपने ही कर्तव्य से घबरा जाता है। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न। गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि भीतर छिपा भय भी है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र धर्म के मार्ग पर हैं और कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है। वे आशंकित हैं कि कहीं धर्म की विजय न हो जाए। 2. दुर्योधन की चिंता और अहंकार। संजय युद्धभूमि का वर्णन करते हैं। दुर्योधन अपनी विशाल सेना देखकर भी आत्मविश्वास से भरा नहीं है। वह द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना की प्रशंसा करता है। यहाँ दुर्योधन का चरित्र स्पष्ट होता है। बाहर से अहंकारी, भीतर से भयभीत, शक्ति होने पर भी असुरक्षा से ग्रस्त। वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथियों के नाम गिनाकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करता है। 3. शंखनाद और युद्ध का वातावरण। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। इसके बाद कौरव और पांडव दोनों ओर से शंख, नगाड़े, ढोल बजते हैं। वातावरण गूंज उठता है। ये दृश्य बाहरी रूप से उत्साहपूर्ण है, किंतु भीतर ही भीतर अर्जुन के मन में तूफान उठने वाला है। 4. अर्जुन का रथ मैदान के मध्य में। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। ये साधारण अनुरोध नहीं है, ये वह क्षण है जहां अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखने वाला है। 5. अपने ही लोगों को देखकर अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र को देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। अर्जुन की शारीरिक अवस्था, शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, धनुष हाथ से गिरने लगता है, त्वचा जलने लगती है। मानसिक अवस्था, युद्ध से भय, अपनों को मारने की कल्पना, पापबोध, यह मानव मन की अत्यंत यथार्थ स्थिति है। 6. अर्जुन की तर्क मोहयुक्त बुद्धि। अर्जुन कहता है, क अपनों की हत्या का पाप, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर क्या सुख पाऊंगा। ख कुलधर्म का नाश। अर्जुन को भय है कि युद्ध से कुलधर्म नष्ट होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, समाज का पतन होगा। ग भिक्षा से जीवन श्रेष्ठ। अर्जुन कहता है, राज्य और सुख के लिए अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। यहाँ अर्जुन त्याग का भ्रम पाल रहा है, जबकि वह वास्तव में कर्तव्य से पलायन कर रहा है। 7. अर्जुन का पूर्ण आत्मसमर्पण अध्याय 1 का अंत। अर्जुन अंत में कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह अपना धनुष गांडीव छोड़कर रथ में बैठ जाता है। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से गीता का उपदेश प्रारंभ होने की भूमिका बनती है। अर्जुन स्वीकार करता है कि वह भ्रमित है। 8. अर्जुन विषाद योग का दार्शनिक महत्व। 1. यह अध्याय उपदेश नहीं, समस्या है। गीता का पहला अध्याय प्रश्नों और संकटों का अध्याय है। ये बताता है कि जब तक मनुष्य संकट में नहीं पड़ता, तब तक उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 2. अर्जुन हम सब हैं। अर्जुन केवल योद्धा नहीं, बल्कि हर वह व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य से डरता है, जो भावनाओं में उलझ जाता है। 3. विषाद इक्वल्स ज्ञान की भूमि। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग का द्वार खोलता है। 9. निष्कर्ष अध्याय 1 हमें सिखाता है कि केवल भावना से लिया गया निर्णय सही नहीं होता। कर्तव्य से भागना त्याग नहीं है। जब मन भ्रमित हो, तब सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसीलिए अर्जुन का विषाद कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है।